वेलकम स्टूडेंट्स। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द सीरीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, फिर हमने देखा टाइप ऑफ चार्जेस, फिर देन वी हैव सीन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, फिर डिफरेंस बिटवीन देखा, और देन वी हैव सीन द सम न्यूमेरिकल्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो दिस टाइप का जो लॉ है, आपने ये लास्ट टाइम अपने पढ़ चुके हैं अपन ने। ओके, ये लॉ अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन। सो दिस आर द फैक्ट्स। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए काम करता है ये सिर्फ? ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ओके, नॉट फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसका अपन, ये कैसा फोर्स था आपका? ये इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ओके, विच मीन्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द चार्जेस। थर्ड पॉइंट है ये कैसा फोर्स है? ये इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट वैलिड ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट। ओके, चार्जेस रेस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो चार्जेस है वो टैंक में मूव नहीं होना चाहिए। ओके, चार्जेस कैसे रहेगा? आपका स्टेशनरी रहेगा, चार्जेस आपका टैंक मूव नहीं करेगा। देन फिफ्थ पॉइंट इज इट इज वैलिड for long distance as well as for small distance। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस की लिमिट है कि कहाँ तक वेरी करेगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पावर 15 मीटर तक वैलिड करेगा ये। और जो स्मॉल डिस्टेंस की वैल्यू जो दी हुई है वो है आपकी 10 पावर माइनस 15 मीटर। ओके, इट मीन्स अगर हम 10 पावर माइनस 16 देंगे, माइनस 16 मीटर क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। 10 पावर माइनस 16 माइनस 17 माइनस 18 माइनस 19, उसके लिए काम यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि 10 पावर 15 के आगे ये काम नहीं करेगा। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स है कि वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज अ सेंट्रल फोर्स अलोंग द जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस। कंजर्वेटिव फोर्स है ये। वैलिड होती है सिर्फ चार्जेस किसके लिए? रेस्ट के लिए। मतलब अगर चार्जेस मोशन पे रहेगा तो ये वैलिड नहीं करेगा। क्लियर? वैलिड है सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और स्मॉल डिस्टेंस के लिए। कुछ रेंजेस दी हुई है, उसको हमें स्टडी करना है। ओके, अब देखते हैं हमारे पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। ओके, सबसे स्टार्ट करते हैं, फिर उनके डायग्राम बनाएंगे। सो द पॉइंट चार्जेस मीन्स एनी चार्जेस जिसका क्या होगा? डायमेंशंस ओके आर वेरी 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 स्मॉल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, जिसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ओके, डायमेंशन क्या बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब इसका रेडियस हो गया। जैसे अगर मान लीजिए हमने इसका बता दिया तो चार्जेस ले लिया हमने। ओके, सपोज एक चार्जेस का ले लिया, इसको मैंने बोला Q1, ये हो गया मेरे पास Q2। ओके, तो ये जो रेडियस है इसका तो डायमेंशन ये है। ओके, ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। किसके? इन डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये डिस्टेंस बिटवीन देम के डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इसको हम लोग कौन सा चार्जेस बोलते हैं? यहाँ पे पॉइंट चार्जेस। क्लियर है? ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, सो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए हम कुछ लिख लेते हैं। ये तो चार्जेस ले लिया हमने, इसको बताया मैंने, ये Q1 चार्जेस हो गया, ये हो गया Q2 चार्जेस। ओके, ये इसका हो गया सेंटर से सेंटर में लाइन टच कर दी। ओके, तो कैसे काम करता है हमने देखा था। पॉइंट चार्जेस है, मतलब ये जो कैसे चार्जेस है? क्या पॉइंट चार्जेस मतलब जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, बड़ा है। ओके, कंपेयर टू द रेडियस। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, ठीक है, चार्जेस हम यहाँ पे ले चुके हैं, ये पॉइंट चार्जेस है। ओके, और यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कैसा एक्ट करेगा? एक्ट अलोंग द लाइन। ओके, मतलब कैसा एक्ट कर रहा है? लाइन टू लाइन एक्ट करेगा। ओके, मतलब ये यहाँ से एक्ट कर रहा है। ओके, इन दिस वे में यहाँ पे कैसा होगा? ये चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। चल, अब अपन मान लेते हैं इसको कि यहाँ पे क्या डिस्टेंस बिटवीन कितना ले लिया अपन ने? मैं सपोज R ले लिया है। ओके, चलो इसको हम R ना लेते हुए इसको हम D ले लेते हैं। ओके, कुछ भी ले सकते हैं R D। ओके,
तो क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट क्या बताती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ द चार्जेस बिटवीन देम। ओके, मतलब इसमें क्या है, एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या बोला मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सन, मतलब अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और मल्टीपल ऑफ चार्जेस मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेकेंड, ये किसके इनवर्सली है, इट इज इक्वल टू द 1/d स्क्वायर। ओके, यहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब लिख लेते हैं यहाँ पे जो Q1 और Q2 है वो क्या है हमारे पास, चार्जेस है, और जो d है, d क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, मतलब f is directly proportional to Q1 Q2 and f is inversely proportional to 1/d स्क्वायर। मतलब अगर d बढ़ेगा तो f डिक्रीज होगा। ओके, अगर हम d को क्या कर देते हैं, इंक्रीज, d को हम बढ़ा देते, डिस्टेंस का बढ़ाते क्या, तो उनके अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स में क्या आएगी, कमी आएगी या फिर डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ बता दिया हमने, d अगर बढ़ रहा है, ओके, d इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो f है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। ओके, तो इसको नोट डाउन करते हैं, फिर को कंबाइन करते हैं हम लोग इक्वेशन को। क्या लिखा है हमने, उसको देखते हैं। ये हमने बता दिया, इसको एक डी है क्या। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, जब प्रोपोर्शनल रहेगा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसको बोला k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ पे जो k आया, k को हम लोग बोलेंगे ये कैसा कांस्टेंट है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, क्या हो गया यहाँ पे, देखिए f इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू क्या है, k कैसा है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ओके, सेकंड चेंज, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बता दिया, जो k की वैल्यू है, ओके, k को हम लोग लेके चलेंगे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन r। ओके, क्या लिखा अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन r। ओके, जो k की वैल्यू है, k डिपेंड्स upon the medium in which the charges are placed। k किस पे डिपेंड करता है, k डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। मीडियम मतलब हमने कहाँ रखा है चार्जेस को, चार्जेस को हम एयर में रखे, वैक्यूम में रखे या फिर लिक्विड में रखा है, उस पर ये डिपेंड करेगा। ओके, सो हमने k को क्या बताया, k हमारा कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, k की हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन r। ओके, तो इसको नोट डाउन करें। अब सो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, क्या किया हमने, k के बदले में वैल्यू पुट कर ली, तो यहाँ गया मेरे पास f इज इक्वल टू k, क्या था, k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। तो इसको लिख देता हूँ मैं, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, एप्सिलॉन r को बोला जाएगा यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, और उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, ये क्या होता है इसको देखेंगे हम बाद में। सो एप्सिलॉन r का क्या लिखा मैंने, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन दी एप्सिलॉन 0। ओके, सो इसको मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ ऊपर अबव, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ लिखा पुट किया मैंने, तो 1/4 पाई, ये इधर ट्रांसफर होगा टर्म। ओके, सॉरी यहाँ पे e आएगा ना। ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये e के लिए वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन r, और ये कितना आ गया, एप्सिलॉन 0। ओके, और यहाँ कितना आ गया, Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। सो ये आया मेरे पास एक फॉर्मूला। ओके, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 d। सो यहाँ देखते हैं हमारे स्पेशल केसेस। ओके, पहला केस, इफ द मीडियम इन विच चार्जेस kept is air और वैक्यूम। ओके, क्या रखा गया है, अगर जो मीडियम है जहाँ पे हमने चार्जेस को रख रहे हैं
अगर वो क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कंडीशन, जिसको हम लेके चलते हैं इक्वेशन से, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर और वैक्यूम, तो जब भी एयर और वैक्यूम आएगा तो हम एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, हम 1। ओके, सो क्या आ गई वैल्यू मेरे पास, ये आ गया F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 डी स्क्वायर। ओके, सो क्या लिखा मैंने, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन Q2 डी स्क्वायर। या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, सो ये आया हमारे पास एक फॉर्मूला, तो इसको नोट डाउन करें। अब वैल्यू निकाल लेते के की, पहले हम के की यूनिट निकाल लेते हैं। ओके, अगर के की यूनिट निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा मैंने यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या हो जाएगी, ये के के पहले निकालते हैं हम, तो के को लिख सकता हूँ मैं क्या, ये एफ इधर जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा Q1 Q2। ओके, सो एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डी का मतलब हुआ मीटर, स्क्वायर लगा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ के दिए Q1 और Q2। अब ये Q1 और Q2 क्या बताता है, Q1 और Q2 बताता है आपको चार्जेस, तो चार्जेस में निकाल सकते हैं यहाँ पे कूलम। ओके, तो ये लिखा मैंने कूलम के ऊपर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दो बार लिखा होता है, C इंटू C कितना हो गया, C स्क्वायर। तो यहाँ पे के की मुझे वैल्यू मिलेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ओके, सो के की यूनिट कितनी निकली मुझे, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। अब के की वैल्यू लिख लेते हैं, तो के की वैल्यू जो मुझे मिलती है, मतलब k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू मिली मुझे 9 इंटू 10⁻⁹, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, यह है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। ओके, चलो यहाँ पे मीडियम क्या लेके चला अपन है, एयर और वैक्यूम। अब सेकंड देखते हैं हम उसको। अब सेकंड क्या बता रहे हैं अपन, इफ, मतलब सेकंड केस, इफ द मीडियम इज नॉट एयर और वैक्यूम, मतलब अगर मीडियम क्या लेके चल रहा है, अगर मीडियम अगर एयर और वैक्यूम ना हो, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगी आपकी F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 अपॉन Q2 डी स्क्वायर। ओके, चलो एक और करते हैं हम, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, सिंस अभी हमने निकाला था क्या, k इज इक्वल टू हमने निकाला था 1/4 एप्सिलॉन 0। ओके, चलो k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 के लिए निकालता हूँ। ओके, तो एप्सिलॉन 0 को पहले यहाँ पे बता देता हूँ, इसको बोल रहे हैं अपन एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये वो रिलेटिव परमिटिविटी, और अगर खाली लिखा जाए तो ये हुआ परमिटिविटी। अब इसको आगे लिखते हैं अपन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी के आगे अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, के की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये हो जाएगा 1/4πk। ओके, अब के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती है, सॉरी के की यूनिट, इसको लिखते हैं अपन, याद होगा तो क्या लिखा था अपन ने, यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/, ओके 4 क्या है कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, के की वैल्यू थी हमारे पास, तो के की वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास, हमने निकाला था न्यूटन। ओके, फिर लिखा था हमने मीटर स्क्वायर C-2। अभी ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन, सॉरी ये बनेगा C2 m-2 और ये बन जाएगा n-1। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 C² m-2 n-1। ओके, सो ये हुआ हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यूज। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब इसको आगे हम लोग चेक करते हैं। ओके, एक वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, सो अभी हमने क्या देखा, कूलम्स लॉ का हमने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा। ओके, चलिए उसको से एक टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, लिमिटेशंस। ओके, तो क्या क्या लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। सबसे पहले किसके लिए वैलिड था, दैट वाज वैलिड फॉर दी पॉइंट चार्जेस। ये चार्जेस कैसे होना चाहिए, ये पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। डिस्टेंस बता दिया गया था। ओके, डिस्टेंस किसके टर्म्स में बताया गया था, लार्ज और स्मॉल। थर्ड पॉइंट था द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। चार्जेस किसमें होना चाहिए, आपके चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये आपका लॉ वेरीफाई करेगा, ये लॉ वैलिड रहेगा। तो अब हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक ये मैंने बना लिया, ये चार्जेस हो गया। ओके, इस चार्ज का नाम बोला मैंने Q1, ये चार्ज का नाम हुआ Q2। ये हो गया मेरे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इनवर्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब हमने पॉइंट देखा था फैक्ट के अंदर, जो पॉइंट ये जो आपका लॉ है किस पे फॉलो करता था, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब ये इट विल एक्ट अलोंग द लाइन। ओके, ये अलोंग द लाइन एक्ट करेगा। तो हम निकाले थे पहला केस। ओके, ये अब सपोज फोर्स acting on charge Q2 due Q1। ओके, चार्ज फोर्स किस पे लग रही है, चार्ज Q2 पे लग रही है, किसके कारण लग रही है, Q1 पे। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। वेक्टर लगाएंगे इसके ऊपर, ये हो जाएगा K। ओके, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो K के नाम से। ओके, ये लिया K, देन Q1 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डिस्टेंस कितना देंगे ना हमें यहाँ पे, d²। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ से अपन लगाते हैं इसके लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे दो चार्जेस हो गए। ओके, ये ऐसा एक्ट हो रहा है, मतलब ये F21 एक्ट हो रहा है। यहाँ कितना हो गया, R12। ओके, R12 क्या बता रहा है हमें, R12 इज द यूनिट वेक्टर। यहाँ लिखा मैंने R12 क्या है आपका, यूनिट वेक्टर बता रहा है। ओके, किसकी डायरेक्शन में, ये आपका फोर्स किस पे लग रही है, सेकंड चार्ज पे। किसके कारण लग रही है, फर्स्ट चार्ज पे। इसका यूनिट वेक्टर किधर जाएगा, R1 से लेके 2 तक। तो लिखा मैंने R12। ओके, इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1। अब किस पे फोर्स लग रही है, Q1 पे लग रही है, किसके कारण, ड्यू टू Q2। ओके, अब अपन इसको उल्टा बना दें डायग्राम। यहाँ बन जाएगा ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। फोर्स लग रही है फर्स्ट चार्ज पे, किसके कारण, सेकंड चार्ज पे लग रही है। ओके, सेकंड चार्ज के कारण लग रही है। रेडियस वेक्टर किधर जा रहा है आपका, R21, इधर से इधर पास हो रहा है। उसको कहते हैं अपन F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन d²। ओके, क्या लिखा पर डिस्टेंस बिटवीन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कर लेते कितना, R कितना जाएगा यहाँ पे, 21। ओके, सो क्या लिखा अपन ने, यहाँ पे हो गया मेरे पास R21। इसको रेडियस वेक्टर लिया मैंने, R ले ले, D ले ले, कोई इतना मैटर नहीं है। ओके, चल अब अपन यहाँ से लिख लिया। अब अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का बोथ द चार्जेस अगर हम देखें, ओके, तो क्या हो रहा है, एक चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, बट डिफरेंस क्या है। ओके, इसको देखते हैं। सो फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ से ऐसा लग रहा है, इसको बोला हमने R12। सेकंड केस में क्या हो रहा था, ये ऐसा लग रहा था, इसको बोला हमने R21। ओके, सो इसको नोट डाउन करते हैं, मतलब ये R12 हुआ, ये हुआ R21। ओके, तो दोनों में डायरेक्शन क्या है आपका, दोनों में डायरेक्शन क्या हो रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, मतलब हियर R12 एंड R21 आर एक्टिंग इन कौन सा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक इधर जा रहा है, एक लेफ्ट, और एक कैसे जा रहा है आपका राइट। सो क्या हो जाएगा कंडीशन आपका, R12 एंड R21 आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स R12 इज इक्वल टू माइनस
R21 लिख सकते हैं हम लोग। R12 क्या लिखा मैंने, माइनस R21, वैल्यूज पुट कर दे अब इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा मुझे, F12 जैसे पहले लेते हम लोग, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने था R12, ओके। फिर एक और लिखा था मैंने क्या, F12 इसको हो जाएगा मेरे पास K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास R21। क्या करना है, R12 R21 के लिए क्या लिख दें, माइनस लिख देते हैं, ओके, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमें इसके बाद, तो टोटल हमें जो मिलेगा वो क्या मिला हमें, F12 ओके इज इक्वल टू माइनस F21, ओके, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, या फिर इसको हम लिखे F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, ओके। इट मीन्स जब चार्जेस क्या थे हमारे रेस्ट पोर्शन पे थे, तो क्या हो रहा है, उनका जो नेट फोर्स लग रही है वो क्या हो रही है, इक्वल टू द 0, द नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज 0, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, छोटा टॉपिक है, इसको बोलेंगे अपन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। सो पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था हमने लास्ट ईयर, मतलब 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, और अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स दो चार्जेस के बीच, दो चार्ज के बीच लगी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। जैसे हम लोग चार्जेस में जानते हैं क्या होगा, जो आपके चार्जेस हैं, ओके, तो चार्जेस में एक चीज़ हम देखना भूल गए थे, इसको लिखते हैं, अगर लाइक चार्जेस होंगे, मतलब लाइक मतलब एक जैसे होंगे, अगर वो प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर वो अनलाइक चार्जेस होंगे, मतलब माइनस प्लस होगा या ये माइनस माइनस होगा अगर, तो क्या करेगा, वो रिपल करेगा। अगर माइनस प्लस होगा तो वो क्या करने वाला है, यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाला है, ओके। चल अब कंपैरिजन कर लेते हैं कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ओके। तो सबसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो इसको लिख दिया मैंने फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या मिलेगा, इसको मिलेगा एफ ऑफ ई, ओके। ये फॉर्मूला आ गया के, ये लिखा मैंने Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, सपोज हम ले लेते हैं क्या, QE, मतलब QE मीन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब लेते हैं QB मीन्स द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ओके। सो अब वैल्यू लिख देते, क्या क्या आएगा, कितनी वैल्यू होती है Q इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। Q2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, सॉरी मतलब QP की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो एफ ऑफ ई कितना आ जाएगा यहाँ पे, और एक और चीज़ जानते हैं हम लोग, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू कितना होती है, 9 इंटू 10⁻9, वैल्यू यूनिट क्या थी इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2, ओके। वैल्यू पुट कर देते क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टू 10⁻⁻19 अपॉन डी स्क्वायर, ओके। चलिए क्या लिखा अपन ने, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन डी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इसको कंट्रोल कर लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स से दे लेते अपन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या क्या हो जाएगा वैल्यूज, ये लिखा मैंने एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन डी स्क्वायर, ओके। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ओके। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg,
और कैपिटल जी की वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, यहाँ से लिख लिया हमने। और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो था हमारे पास न्यूटन, ओके, मीटर स्क्वायर, केजी -2। ओके, कुछ लिख लिया वैल्यूज हमने, यहाँ पुट कर देते हैं। एफ ऑफ जी, ओके, क्या क्या आ जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन डी स्क्वायर। इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। पहले हमने क्या निकाला था, हमने एफ ऑफ ई निकाला था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं। जैसे ये हो गया, एक हमारे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया प्रोटॉन। पहले हमने क्या निकाला उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एंड नाउ वी आर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस। तो चलिए इसको लिखते हैं अपन, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं अपन। ओके, इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी। ओके, तो एफ ऑफ ई में वैल्यू क्या क्या थी हमारे पास, 9 टू 10⁻9 इंटू, ओके, चार्जेस क्या थे 1.6 इंटू 10⁻−19, 1.6 इंटू 10⁻−19 अपॉन डी स्क्वायर कट जाएगा डिवाइड करने पे, क्या बचेगा 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻−27। ओके, सो इनको सॉल्व कर लीजिए, एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी। ओके, सो इनको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउन करेंगे, फिर पावर कैंसिल आउट कर लीजिए। ओके, तो इनको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिली है 2.27 इंटू 10⁻39। रफली हम लोग कितना ले रहे हैं, तो 10⁻39 ले सकते हैं सिर्फ खाली। तो क्या मिला हमें, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू दी अप्रॉक्स में कितना 10⁻39 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जी। ओके, मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितनी पावरफुल फोर्स है, 10⁻39 टाइम्स। ओके, किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्या पता चला, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, कैसी फोर्स है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ओके, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है, ये वीक फोर्स है। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है दोनों में आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सबसे वीक फोर्स कौन सी है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो ये हमें पॉइंट मिल गया। अब कुछ डिफरेंस देख लेते इसका हम लोग। सो डिफरेंस में क्या लिख जाएगा हमें, सबसे पहले डिफरेंस लिखते हैं हम लोग। पहले लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, फिर लिखा मैंने ग्रेविटेशनल के लिए। ओके, सो कैसी फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी हमने देखा कैसी फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये कैसी फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया, और ये कैसा फोर्स हो गया हमारे पास, वीकेस्ट फोर्स। सेकेंड पॉइंट इसका हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकती है वो कैसे हो सकती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। ओके, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता है और साथ में रिपल्सन भी हो सकता है। बट यहाँ ग्रेविटेशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैसा फोर्स होगा, ये एक आपकी अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, सो इसको नोट कर लीजिए। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्सन काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल काम करने वाला है। ओके, चलो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हम लोग अब। सो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, +9e एंड +e आर द पॉइंट चार्जेस kept 8 meter
apart from each other, where a third charge q should be placed on the joining the two charges so that q should be in इक्विलिब्रियम। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्लस 9e एंड द प्लस e, यहाँ पे दो चार्जेस आपके पास। ओके, कैसे चार्जेस है? पॉइंट चार्जेस है। उसको हमने क्या रखा हुआ है? 8 मीटर के डिस्टेंस हमने रख लिया उसको। तो हमें बताना है उस थर्ड चार्ज को ओके हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे? जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब वो दो चार्ज के हम लोग बीच में पुट करें ताकि वो जो टू चार्ज है कैसा हो जाए? इक्विलिब्रियम में। ओके, सो यू कैन राइट। तो इस क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम लोग डायग्राम बनाना चाहिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 9e चार्ज, ये हो गया 9e। एक छोटा चार्ज लेते इसको हमने बता दिया मैंने कितना? प्लस e। ओके, इन दोनों का डिस्टेंस कहाँ से नापना है इसको? सेंटर से। और कितना मीटर दिया हुआ है? ये 8 मीटर। ओके, सो क्या किया हमने? 9e और जो e है वो कितने मीटर डिस्टेंस पर रखा गया है? 8 मीटर डिस्टेंस पे। अब क्या बोला गया? सो दैट थर्ड चार्ज, एक थर्ड चार्ज है जिसको क्या करना है? जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो दो लाइन ऑफ चार्जेस के बीच में भी क्या करना है? कोई चार्ज रखना है। ओके, तो इसको मान लेते हैं कोई चार्ज कहाँ पे रखा हमने इसको? क्यू पे। ओके, तो इसको करें। सो डायग्राम बनाते हैं अपन साइड में ऑपोजिट। सो क्या क्या बना? ये चार्जेस हो गया, इसको बोला मैंने 9e, ये हो गया e, ये कितने में रखा गया है? इसको रखा गया 8 मीटर के डिस्टेंस पे। कोई नया चार्ज लेना है, उसको हमने क्या बताया? q। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं यहाँ से चार्जेस कितना डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। ओके, सपोज यहाँ से हमने इसको x ले लिया तो बाकी कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 8 माइनस एक्स। ओके, अगर सपोज ये x है, यहाँ पे इसको x डिस्टेंस हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। तो इक्वेशन देते अपन, मतलब सबसे पहले लिखते अपन फोर्स बिटवीन प्लस 9e ओके एंड q, मतलब इन दोनों के बीच क्या फोर्स लग रही है? ये भी कोई चार्ज है तो इन दोनों के बीच चार्जेस लगेगी फोर्स। ओके, तो क्या लिखा मैंने? F। ओके, इसको जो मैं चलो F1 लिख लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ जाएगा मेरे पास K। ओके, अब यहाँ कितना जाएगा? 9e इंटू Q अपॉन हमने लिखा कि 9e इंटू Q। अभी डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? इसको डिस्टेंस मान लिया कितना? x मान लिया, x स्क्वायर। सेकंड लेते हैं हम लोग F2, मतलब इसको लिख लेते हैं हम लोग क्या? फोर्स बिटवीन, कौन सा चार्ज जाएगा? ये दिया है Q और ये कितना दिया हुआ है? E, मतलब फोर्स बिटवीन प्लस सॉरी इसको लिखते हैं फोर्स बिटवीन Q एंड प्लस E। तो ये क्या लिख लिया अपन ने? F2। ये हो गया K कॉन्स्टेंट, यहाँ क्या जाएगा? Q इंटू E अपॉन यहाँ कितना डिस्टेंस है इन दोनों का? 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो चार्जेस आपके चार्जेस कौन से आपके? इक्विलिब्रियम पर है। ओके, तो उसको देते हैं अपन सिंस चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? F1 इज इक्वल टू कितना जाएगा? F2। तो देते वैल्यूज क्या आएगी? ये आ गया K 9e इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू E अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो स्कोर अप कर दें। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल। ओके, क्या क्या? 9 कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल, Q कैंसिल। सो क्या बचेगा? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ आएगा 1 अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसको टर्म ले जाते हैं हम लोग, ये जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? 9, ये हो जाएगा टर्म्स
स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यह आएगा हमारे पास प्लस माइनस 3, यह आ गया एक्स 8 माइनस एक्स। ओके, सो एक काम करते हैं, प्लस चार्ज लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव चार्ज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस 3x 8 माइनस एक्स। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 3 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 24 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, 24 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 3x प्लस एक्स, 24 इज इक्वल टू 4x, तो x वैल्यू कितनी आएगी 24/4, कितना आ गया 6 मीटर। यही हमारे पास x की पहली वैल्यू। अब निकालते हैं सेकेंड वैल्यू, तो टेक माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा माइनस 3x 8 माइनस एक्स, माइनस हटा देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स, 3x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स, इधर क्या ये टर्म इधर क्या आएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 24, एक्स वैल्यू कितनी आएगी 24/2। ओके, तो दो वैल्यू मिली हमें, एक मिली एक्स वैल्यू 12 मीटर और एक मिली हमें एक्स वैल्यू 6 मीटर। अब दोनों डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंस ये है आपका कि जो 6 मीटर है वो क्या होगा, दो चार्ज के बीच में रहेगा। ओके, क्योंकि हमारा डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्या था, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस था वो था हमारा 8 मीटर, तो जो हमारा जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। सो क्या देखा, जैसे हमने ये जो चार्जेस देखा, ये टोटल डिस्टेंस कितना था 8 मीटर, ये कोई चार्जेस रखा था हमने। ओके, अगर हम 6 मीटर लेते तो 6 मीटर आएगा वो इनके अंदर आएगा। ओके, बट अगर हमको क्या ले रहे हैं 12 मीटर लेते, 12 मीटर किधर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। जैसे अगर हम सेकेंड वैल्यू लेते 12 मीटर, ओके, तो चार्जेस क्या होगा, तो दोनों की वैल्यू उस पर क्या होगी, दोनों इक्वल में चार्जेस नहीं हो पाएगा। ओके, तो चार्जेस वहाँ पे हम उसको ऐसे वैल्यू नहीं है हमारे लिए, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमें वैल्यू लेनी है 6 मीटर। मतलब अगर चार्जेस इस डिस्टेंस के अंदर होगा तभी चार्जेस कौन से पे आ पाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ पाएगा। ओके, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हमने देखा कूलम्ब्स लॉ के लिए। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस नाउ आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क। सो कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, सो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए हमारे लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।